पति के एक्सीडेंट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे। चलने फिरने में भी वह असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो दौड़कर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 20 से 22 साल का एक नौजवान युवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। जी, मैं अमन हूँ, अमित जी का बेटा। पापा ने आपको मैसेज भेजा होगा। आओ, अंदर आओ, कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। अमन संकोच करता हुआ अंदर आ गया। जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 7 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम थे, इसीलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ। ये लीजिए, पापा ने यह सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने अपना बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियां वगैरह थे। मैंने खूब खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता दे दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे पापा को कह चुकी हूँ कि सब कुछ तैयार मिल जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अमन यह सुनकर एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। उस दिन अमन अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वह अपनापन महसूस करने लगा, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, यह मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन अमन को मैंने अपने पति से मिलवाया। अमन हैरान रह गया कि वे मकान के सबसे पिछले कमरे में खामोश लेटे हुए थे। कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। अमन सोचता रहा। मैंने अमन की सोच में सावधान डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते हैं, मगर कल कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर सोते ही रहे। मैं अमन के आने से बहुत खुश थी। 2 लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई थी। एक दिन अमन रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा तो मैं हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। जवाब में उसने कहा, हाँ, पढ़ना तो मेरा काम ज़रूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ मैं, पूरे 22 साल का हूँ। मैंने आश्चर्य से देखा तो अमन बोला, कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब बच्चा नहीं रह गया मैं। ये सुनकर मैं चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में अमन ने मुझसे पूछा, आपके पति को क्या हुआ है? वे कमरे में अक्सर क्यों रहते हैं? वे बिल्कुल फिट थे। पहले तो अच्छा खासा कारोबार देख रहे थे। हमारा खुद का कारोबार था, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। हुआ यह कि यह पिछले साल एक बाइक से गिर पड़े। सब इलाज करा लिया है, कपकपा कर चल पाते हैं। फिलहाल तो 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसीलिए अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत चलते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है। बाकी दिन टीवी देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, पर फिर आराम से चलने लगेंगे। अमन ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा। वह जानता था कि मुश्किल से 4 साल ही हुए थे हमारी शादी को। उसने अंदाज़ा लगाया और अपनी उंगली में गिनने लगा। मैं बोली, हाँ, 4 साल हो गए हैं। याद है तुम्हारी 10वीं के पेपर चल रहे थे तब, और उससे पहले भी मैं आपसे नहीं मिला था। 7 छठवीं में पढ़ता था, तब एक बार आपको देखा था। आप पापा के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। हाँ हाँ, तब तुम्हारे पापा मेरे हिंदी के टीचर थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी। इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी। दिन गुजरते रहे। अमन को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे। वह यहाँ तो लड़कपन के उबड़ खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन यह साफ समझ गया था कि हम दोनों की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत के सुर लय ताल पैदा कर रहा है। अमन ने देखा था कि बगीचे में काम करने वाले ठेकेदार वगैरह भी एक बार आते थे और कोई बैंक वाला भी आता था, पर कभी कभी। अमन आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसीलिए वह गुनगुनाता हुआ रसोई में आया और चट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, रीता, आज मैं कर दूंगा सारा काम। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो इस जगह। और वह धीरे धीरे मेरे मुलायम, अभी अभी गीले धुले और खुशबूदार बालों को लगभग सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा, लेकिन मैं उसको वहाँ बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डुले ना कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। 2 मिनटें बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज़ आई
तो हम दोनों चौंक गए और घबराकर मैंने अमन को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि अमन की इच्छा नहीं थी कि वह मुझसे अलग हो। अमन मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर बेला को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। मैंने यह सब ताड़ लिया था। मैं उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा चुंबन देकर उठ खड़ी हुई। उस पर अमन फुसफुसाता हुआ बोला कि दूसरे गाल को इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। मेरे बदन में जैसे बिजली कंद रही थी। मैं इतनी प्रफुल्ल थी, ये मेरा प्यासा मन जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस गई थी, मगर अमन ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। कब ये रेगिस्तान में इतनी बरसात होगी और इतनी शानदार में खुद बीता हुआ कल याद करके फुलक सी उठी थी। खांसने की आवाज़ दोबारा आने लगी थी। मैं एक कप चाय लेकर अमन को प्यार से देखती हुई वहाँ से निकली और पति के कमरे तक पहुँच गई। अमन चाय की चुस्की लेता हुआ अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। उसने जानबूझकर 2 बार एक छोटी कटोरी फर्श पर गिराई, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। पति की दोनों हथेलियों को सहलाती हुई मैं उनमें अमन की देह को महसूस करती रही और अपने आप से बोलती रही, प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए, किसी उन्मुख झरने की तरह। मेरे भीतर गुदगुदाहट सी छा रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि पति को मेरा अनजाना सा स्पर्श उलीक कर रहा था। वे कल से एक नया माया देख कर हैरान थे। इस पूरे हफ्ते मैंने भी कुछ नया नया सा रूप दिखाया था। मैं उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी, मगर अब तो हम दोनों बिल्कुल आमने सामने होते थे। अब आजकल जो चमत्कार हो रहा था, मैं जैसे नई नवेली दुल्हन सी बन चुकी थी और मेरे तेवर और अंदाज मेरे पति को चकित कर रहे थे। अमन भी जो शुरू शुरू में उनसे कभी कभार ही 1 सेकंड को ही मिलता था, वह अब कंधे भी दबा रहा था, चाय भी पिला रहा था। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी, तभी अमन ने आकर मुझको पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझको चूमने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट सी आवाज़ आई। इस आवाज़ से अमन चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अमन के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। अब मुझको जो जीवन का लदा हुआ जीवन लग रहा था, अब वही जीवन फूलों सा, बादलों सा, रुई के फाहे सा लग रहा था। मैं अमन के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। अमन को यहाँ 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं अब खिलकर निखर सी गई थी। सुबह शाम और रात रात भर पूरा जीवन मस्ती से सारोबार था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।